एक ससुर का पश्चाताप। आज फिर बेटे ने धक्का दे दिया था। घर में उस वक्त कोई ना था। पिता के करहा का उस पर कोई असर ना था। असर होता भी तो कैसे? वह तो बरसों पूर्व नशे की काली दुनिया में खो चुका था। वो तो नौकर बाजार से सब्जी लेकर लौटा तो उन्हें ज़मीन पर पड़े देखकर एम्बुलेंस मंगवाया। डॉक्टर के बहुत पूछने पर भी वह असलियत कह ना सके। उन्होंने कुछ दिनों तक नर्सिंग होम में ही रहना था। 70 की उम्र में हड्डियां कब आसानी से जुड़ती हैं। अपने ही पुत्र के किए पर आंखें नम थी और दिल भरा भरा सा था। दोपहर में बहू स्कूल से लौटते वक्त सास को पार्लर से लेती हुई घर आई। तब उसे घर की दुर्घटनाओं के विषय में पता लगा। द्वारिका प्रसाद जी ने वकील को नर्सिंग होम में ही बुला लिया था और अपनी समस्त संपत्ति बहू के नाम कर दी। इस बात का पता लगाते ही धर्मपत्नी आशा जी आग बबूला हो उठी। मेरे जीते जी इस सारी संपत्ति का मालिकाना हक बहू को देने का मतलब हम बूढ़े और कमज़ोर हो गए हैं। विकास हमसे सारी संपत्ति जब्त कर बर्बाद कर देगा। बहू के नाम पर कर दिया। कम से कम पोते पोतियों की पढ़ाई लिखाई यही सब से चलेगी। यह सब तो मैं अपने हाथों ही करवा देती। तुम क्या करवाती जो आज तक उसे सुधार ना सकी। हमेशा ही तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ ही दिया है। जब पहली बार सिगरेट पिया तब थप्पड़ ना जड़ सकी। जब स्कूल फेयरवेल में दोस्तों के साथ बियर पार्टी कर रहा था तब तुमने मुझसे लड़ झगड़ उसके हाथों में पैसे दिए। उन्हीं अमीरजादों के साथ जब ड्रग्स लेने लगा तब भी तुम्हारी ममता अंधी रही। आंखों पर गंधारी के समान पट्टी बांध कर उसे बर्बाद होता देखती रही। बेटे के गलत परवरिश के लिए पत्नी को दोषी मानते थे। मन खिन्न था। आज सारी भड़ास निकाल रहे थे। आपने कौन सा ध्यान दे दिया। आप भी तो पैसे बनाने की धुन में घर से बाहर रहे। मैं अकेली जवान बेटे को कितना संभालती। काम कर रहा था, धन संग्रह कर रहा था, पर अब जान गया हूँ कि पूत सपूत तो धन का संचय और पूत कपूत तो का धन संचय, दोनों ही हालतों में ये धन बेकार है। इसलिए अब इसे नेक कर्म में लगाना चाहता हूँ। मैंने सोचा था शादी के बाद सुधर जाएगा, तभी अपने बेरोजगार नशेड़ी बेटे के लिए एक अच्छी लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। तुम्हारे बिगड़ैल लाडले को जब मैं रिहैब सेंटर में छोड़ने गया तो पीछे से तुमने किसी शरीफ परिवार की लड़की देख उसका ब्याह तय किया और अपने पक्ष में ये दलील देती रही कि शादी के बाद तो अच्छे सुधर जाते हैं। तब भी तो उसे सुधार ना सकी। मेरे ही बच्चे के सब दुश्मन बने हुए हैं। जो दिल में आए कीजिए बोलकर वह सुबकने लगी। विकास की गलतियों पर पर्दा मत डालो। उस पर से मेरा भरोसा जाता रहा। अच्छा है कि बहू सरकारी अफसर है। उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स रहते हैं। उनसे ये कोई बदतमीजी नहीं कर पाएगा। अब सही समय आ गया है कि फिर से उसे रिहैब सेंटर में भेज दिया जाए। मकानों से जो किराया जा रहा है बहू उससे बच्चों की पढ़ाई व विवाह भी अच्छी तरह संभाल लेगी। क्या आप भी कुछ भी बोल रहे हो? मेरे लिए कुछ नहीं रखोगे? मेरा पेंशन तुम्हारे खाने पहनने व पार्लर के लिए काफ़ी होगा। थोड़ी शर्म करो आशा। एक लड़की क्या क्या ख्वाब लेकर ससुराल आती है। हमने शिल्पा को क्या दिया? अब ड्रग्स के नशे में डूबा इंसान। अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम बहू को संपत्ति का एक अधिकार दे दो। क्रोध से आशा जी तिलमिला उठी और तड़ाक ये क्या? उन्होंने बहू पर हाथ उठा दिया। सभी सन्न रह गए। एकावारगी बहू को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये हाथ उस पर उठे थे। चुपचाप कमरे से निकलकर सरकारी आवास पर जाने के लिए सामान पैक करने लगी। जब तक सब रोकते उसने घर छोड़ दिया था। आशा जी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि गलत सही ढंग से जमा राशि इस तरह उनके हाथ से निकल जाएगी।
हार कर आशा जी ने शिल्पा के आगे हाथ पांव जोड़े और उसे मनाकर घर ले आई। बेटे के अंदर भी बहू के लिए सम्मान था, क्योंकि जेब खर्च अब वही देने लगी थी। सास ससुर भी कुछ सुरक्षित महसूस करने लगे थे। अब पैसों के लिए विकास ने उन्हें परेशान करना छोड़ दिया था। उसे यह विश्वास हो गया था कि जो मेरी पत्नी का है वह ही मेरा है। यह वसीयत न था, बल्कि एक ससुर का पश्चाताप था। एक पढ़ी लिखी लड़की को अपने नालायक बेटे से विवाह कराने के उपरांत उनकी आत्मा उन्हें धिड़कती रही थी, जिसके कारण वह उस नतीजे पर पहुँचे थे। अब घर में सब कुछ तो नहीं बदलता, पर एक ससुर की आत्मा को कुछ हद तक शांति मिली थी। उनके हाथों हुए अपराध की कोई माफ़ी नहीं थी, पर वह तड़प जो बहू के निर्दोष चेहरे को देखकर उठती थी और उन्हें गली में डूबती थी, वह शांत हो गई थी। विकास को रिहैब सेंटर भेज दिया गया और शिल्पा अपने सास ससुर की बेटी बन आजीवन उनकी सेवा करती रही। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।